नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपकी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब लाइन पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चनों के बारे में, जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद को, बी प्रस्तावना को, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी एम.एन. रॉय, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी बी.एन. राव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ए 13 सितंबर 1947, बी 9 अक्टूबर 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी 11 दिसंबर 1950। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 दिसंबर के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? ए पूर्ण स्वराज दिवस, बी लाहौर अधिवेशन, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक में किसे अस्थायी सभापति चुना गया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी एन रॉय, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी बी.एन. राव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की निर्माण प्रक्रिया में किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी एम.एन. रॉय, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी बी.एन. राव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम.एन. रॉय, बी.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, 11 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान में किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एम.एन. रॉय, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी बी.एन. राव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा और अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? ए 22वां संविधान संशोधन, बी 37वां संविधान संशोधन, सी 42वां संविधान संशोधन, डी 48वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, और यह संविधान संशोधन लागू हुआ था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, बी 8 जनवरी 1943, सी 29 अक्टूबर 1944, डी 17 दिसंबर 1946। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के भाग 1 में भारत को क्या कहा गया? ए गणतंत्र राज्य, बी राज्यों का संघ, सी स्वतंत्र राज्य, डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघों का, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के बनने में कितने दिन लगे थे? ए 2 वर्ष 6 माह 2 दिन, बी 2 वर्ष 8 माह 14 दिन, सी 2 वर्ष 9 माह 19 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 12, 1949-50 में किसे संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी एस.एन. मुखर्जी, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी बी.एन. राव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एस.एन. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी कानून मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। तो ये त्यागपत्र जो राष्ट्रपति देता है, ये संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत उपराष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, वो दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में पेश की थी? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूसिया, डी चाइना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1936, जुलाई 1946, सी जुलाई 1956, डी जुलाई 1966। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जुलाई 1946। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के मूल संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी? ए 6 अनुसूचियां, बी 7 अनुसूचियां, डी 8 अनुसूचियां और 9 अनुसूचियां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूचियां। पर दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, दूसरी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1992 में। तो दोस्तों फिलहाल में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बना था तब 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3 मूल अधिकार, ऑप्शन बी 4 मूल अधिकार, ऑप्शन सी 5 मूल अधिकार, ऑप्शन डी 6 मूल अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार,
तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो दोस्तों ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीआई के अधिनियम 2009 के रूप में लाया गया है, जिसको 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा अधिनियम बना दिया गया।